हाँ जी, तो साल बदल गया, लोग बदल गए, हर चीज़ बदल गई। अगर कोई नहीं बदला तो वो शख्स है हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ ने एक बार फिर से जो है वो अपनी वही कारकर्दगी सामने लाई है जो कि वो हर बार करता है। इस बार जो है वो उसने बीबीएल में गंद किया है जैसे हर बार वो पाकिस्तान टीम में करता है। अभी उसको वही सिनेरियो मिला, 1 ओवर में उसको 10 रन चाहिए थे और वो लास्ट ओवर था जिसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। जैसे एशिया कप अभी जो हुआ है 2025 उसी में हुआ था। उसी में भी इसको जो है वो 10 रन चाहिए थे, लास्ट ओवर में डिफेंड करने थे। सामने तिलक वर्मा खड़ा था और यहाँ पे जो है वो सामने 8वें नंबर का प्लेयर खड़ा था। 10 रन चाहिए थे। मुझे पता था 100% के हो ही नहीं सकता दुनिया का और कोई बॉलर भी हो यहाँ से मैच जिता सकता है, लेकिन हारिस रऊफ़ कभी भी लास्ट ओवर में डिफेंड नहीं कर सकता। चाहे उसके पास 10 रन हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, हारिस रऊफ़ से डिफेंड होते ही नहीं है रन्स। लेकिन मेलबर्न स्टार्स टॉप पे टीम थी, तो टॉप पे थी तो उन्होंने जो है वो अपने टॉप वाले बॉलर को संभाल दिया। जो है वो लास्ट ओवर की आप करवाओ, क्योंकि रऊफ़ की जो है आपको पता है कि बड़ी जो है बड़ा नाम है हारिस रऊफ़ का। बीबीएल में बड़ा छाया रहता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी, जब वक्त था उसको एक ओवर निकालने का, जब चाहिए कि एक ओवर ऐसा निकल जाए कि हम हमारी टीम जीत जाए, तो वहाँ पे रऊफ़ हो जाता है फेल और हर बार हर बार की तरह जो है वो धोखा देके चला जाता है। ये पहली बार नहीं किया हारिस रऊफ़ ने, मैं आपको बताता चलूँ, सबको पता होगा आपको। ये हर बार ऐसा करता है। आज की वीडियो ही पूरी मैं इसी को ही एक्सपोज़ करूँगा कि जितने भी इसके फैंस होते हैं उस उनको मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है, वो पूरी देखें कि इसको मैं किस तरह एक्सपोज़ करता हूँ। सबसे पहले तो शुरू से पकड़ते हैं 2021 से, जब से ये हमारे प्लेयर्स ये इनके जो फैंस हैं उन्होंने 20 के बाद जो है वो देखना शुरू किए क्रिकेट, तो 21 से हम शुरू करते हैं। 21 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आप पकड़े, उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा खासा स्कोर बनाया था। दुनिया की कोई भी टीम आएगी वो कहेगी कि भाई 190 रन्स था हमारा टारगेट। दुबई के ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया थी जो चेस कर रही थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ी थी लेकिन उसका हमने टॉप ऑर्डर उधर ही गिरा दिया था। शादाब खान ने 4 विकेटें ली थी, शाहीन ने फिंच की विकेट ली थी उस मैच में। तो ओपनिंग बॉलिंग की तरफ से हमें बहुत अच्छी मिली थी और शादाब और शाहीन ने हमें मैच में बिल्कुल हमें काबू में बिल्कुल हमारे जो है वो काबू में मैच कर लिया था शादाब और शाहीन ने। लेकिन फिर जी एंड में जो है वो हारिस रऊफ़ आ जाता है। सबको पता है कि शाहीन ने छक्के खाए थे, हसन ने कैच छोड़ी थी। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखें, चाहे आप हाईलाइट जाके देखें, तो जो शाहीन से पहला ओवर करवाया था ना, वो था हारिस रऊफ़ का। और उसी में मोमेंटम पूरा बदला, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलियन के ऊपर प्रेशर था, ऑस्ट्रेलियन दबाव में जा रहे थे। वो एक ओवर ढूंढ रहे थे कि हम किस में चार्ज करें, क्योंकि उनका रिक्वायर्ड रन रेट अप होता हुआ जा रहा था, उनको चार्ज करना था। उनको हारिस रऊफ़ मिल गया, उनको हारिस रऊफ़ जैसे ही मिला उन्होंने चार्ज किया, पाकिस्तानियों के ऊपर प्रेशर पड़ गया। पाकिस्तानियों के ऊपर प्रेशर पड़ गया, हसन अली भी उनमें एक ही था। हसन अली भी फील्डर था पाकिस्तान का, तो हसन अली के ऊपर भी प्रेशर पड़ गया। हुआ ये कि प्रेशर की वजह से शाहीन ने जो है अच्छी बॉल डाली, कैच हसन के हाथ में आई, हसन से कैच छूट गई। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधी सीधी हारिस रऊफ़ ने कैच छोड़ी है, कैच हसन ने छोड़ी है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेशर डलवाया है वो इस रऊफ़ साहब का था, जिसने जो है गंदी बॉलिंग से पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम पे प्रेशर डलवाया। जहाँ पे पाकिस्तान के हाथ में था मैच, वो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया। और शाहीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, उस कैच ड्रॉप होने के बाद भी 3 छक्के लगातार खाए और ये जीता हुआ मैच। हमारी बेस्ट टीम थी उस वक्त 2021 की, अगर आपको याद है, हम अनबीटन गए थे सेमीफाइनल में। तो वहाँ से इस तरह हारना, ये यहाँ से जो हारिस रऊफ़ की वो कला शुरू होती है, अचीवमेंट शुरू होते हैं। पहली अचीवमेंट इसकी यही थी कि हमने वो जीता हुआ वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमारे पास शोएब मलिक था, मोहम्मद हफीज़ था, फ़खर जमान अपनी बेस्ट फॉर्म में था, रिजवान, बाबर, जिन्होंने वन साइडेड इंडिया को हराया था, ये पूरे अपने फॉर्म में थे। पूरी की पूरी टीम थी। इमाद वसीम था हमारे पास, हसन अली था, शाहीन अफरीदी था, शादाब खान था। पूरी एक यूनिट बना हुआ था हमारा। दुनिया की कोई किसी किसी भी बंदे से पूछ लें वो कहेंगे कि भाई पाकिस्तान वो था जो है डिज़र्विंग था इस वर्ल्ड कप में जो है वो जीतना। पाकिस्तान डिज़र्विंग था इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन हुआ क्या, इस जनाब ने जो है वो
हमारा वो ख्वाब अधूरा कर लिया। लेकिन फिर भी इसको टीम से ड्रॉप नहीं होने दिया। इसके फैंस ने, लाहौर कलंदर्स इसकी जो फ्रेंचाइज है इसको जो उठाती है हर पीएसएल में, तो उन्होंने इसको ड्रॉप होने नहीं दिया, इन्होंने कंटिन्यू किया। फिर आता है जी 2022 का T20 वर्ल्ड कप। वो तो आप सबको याद होगा। वो उसमें जो इसने जो छक्के खाए थे ना कोहली से, वो आज भी इसको खुद भी याद है। ये खुद आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहता है कि वो 2 छक्के तो कोहली ही मार सकता था। भाई तू शर्म कर, तू बॉलर है, तू आके एडमिट कर कि हाँ भाई ये मुझसे गलती हुई है। उसने जो है 2 शॉट अच्छी खेली थी, लेकिन एज अ बॉलर मैं ये कहता हूँ कि नहीं लगने चाहिए थे। चाहे कोहली हो या चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे AB डिविलियर हो, चाहे क्रिस गेल, कोई भी बैट्समैन मेरे आगे हो, मुझे अपना 100% देना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे सामने जो खड़ा है वो विराट कोहली है, तो वो तो मुझे 2 छक्के वो ही मार सकता है 2 छक्के। आपका अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 145 की पेस पे बॉल डालता हूँ और MCG का ग्राउंड है, आगे भले कोहली भी खड़ा हो, क्यों मारेगा? उसके ऊपर प्रेशर था। अगर याद हो तो जब ये आया था 12 बालों पे जो है वो 31 रन चाहिए थे इंडिया को, कोहली और पांड्या खड़े थे, पूरा प्रेशर इंडिया के ऊपर था। 12 बालों पे 31 रन, कैन यू इमेजिन? और विराट कोहली खड़ा था वहाँ पे, और विराट कोहली ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वहाँ से हम मैच सीधा सीधा हार जाते क्योंकि हमें 2 छक्के किसी ना किसी तरह से लगाने थे, और 2 छक्के हारिस रऊफ को हमने लगा दी। तो मतलब इतना हल्का बॉलर है, उन्होंने गेम कैलकुलेट किए कि हमने 2 छक्के मारने, और इसको 2 छक्के लग भी गए। कम से कम थोड़ा सा तो रह मतलब कर देता, गैरत कर देता, एक छक्का खा जाता। दो के दो ही खा लिए छक्के, और फिर मैच वहीं से पलट गया। आखिरी ओवर में हमारे पास स्पिनर का ओवर था, 15 रन उसने डिफेंड करने थे, और उस उन 15 रन में भी उसने जो है वो नो बॉल करवा दी। तो खैर उस पर हम नहीं करते क्योंकि वो ज़ाहिर है स्पिनर है। उससे जो पहला ओवर हारिस रऊफ ने करवाया, 2 छक्के MCG पे जो स्ट्रेट पे कोहली ने छक्का मारा था, वो शॉट ऑफ द हिस्ट्री छक्का है जो कि हारिस रऊफ को लगा था। इतनी पेस के साथ तू बॉल फेंक रहा है, बाउंसर करवा रहा है, जब तुझे पता है कि एक प्लेयर सेट हुआ पड़ा हुआ है, तू क्यों बाउंसर करा रहा है? तू यॉर्कर करवा। कितना मार लेता है यॉर्कर कोहली ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे आप ये बताएं। कोहली क्या कर लेता है यॉर्कर पे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता? स्वीप मारता, जो कि कभी नहीं मारता। स्वीप, रिवर्स स्वीप कोहली मारता ही नहीं है। चलो मार लेता, चौका हो जाता, छक्का तो ना होता। जो कि मैं 100% गारंटी करता हूँ कोहली कभी नहीं मारता स्वीप, यॉर्कर उससे खेली ही नहीं जाती। लेकिन हमारे प्लेयर्स कब मानते? रऊफ को यॉर्कर मारने ही नहीं आती। असल बात ये है, अभी भी आपने देखा होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि हारिस रऊफ ने कभी किसी बैट्समैन को यॉर्कर मारी है। हाँ, उसको पता होगा कि यहाँ इस पॉइंट पे यॉर्कर मारनी है ताकि बैट्समैन जो है वो रन्स ना कर पाए, लेकिन उसको आते ही नहीं है करवाने, तो वो कैसे करवाए? तो असल मसला ये है। तो ये था 2022 में इसका कारनामा कि हमारा वो MCG वाला मैच जो हमने जीता हुआ था, वो हमसे जो है वो रद्द करवा के हरवा दिया। तो उसके बाद हम आते हैं 2023 वाले ODI वर्ल्ड कप में। T20 में तो उसने जूते खाए ही खाए, अब ODI में भी सुन लेना इसने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो ODI में जी जनाब, हमारी पहली मैच हुई थी नीदरलैंड से। तो पहली मैच हुई थी शायद हमारी नामीबिया से। तो हम दूसरी मैच से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहली मैच हमारी छोटी टीम से थी। तो दूसरी मैच हुई थी हमारी श्रीलंका से, हालांकि वो भी छोटी ही टीम है, लेकिन उस छोटी टीम ने हमें 350 रन बनाए थे, लगाए थे। और उस 350 में से 70 रन इस बॉलर ने खाए थे, हारिस रऊफ ने। ODI में 70 रन खाए थे 10 ओवरों में। ये बॉलर है, और श्रीलंका जैसी टीम से ओवर में 3-3 छक्के खा रहा था ये ODI में। अभी और रुको, अभी इस वर्ल्ड कप में और भी हैं भाई। इस वर्ल्ड कप में हमारी मैच होती है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हम खाते हैं 390 रन, और उस 390 रन में से इसने 10 ओवर भी पूरे नहीं करवाए होते, इसने सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर करवाए होते हैं हारिस रऊफ ने। और उन्हीं 8 ओवरों में इसने जो रन्स खाए होते हैं वो होते हैं 84। आप सोच सकते हो कि 8 ओवरों में 84 रन खाने के बाद, और जो बॉलर है उसको हम मेन बॉलर कहते हैं, आज भी हमारे जो लोग हैं उसको कहते हैं प्रीमियम बॉलर। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, इन तीनों को हम प्रीमियम बॉलर मानते हैं। ये काम है आपके हारिस रऊफ के। 8 ओवरों में 84 रन खा रहा है,
चलो उसके बाद आ जाते हैं जी अफ़गानिस्तान वाली मैच। उस पे तो मुझे इतना तप चढ़ता है, जो सबसे अंदर मुझे खाती है ना मैच, वो ये है अफ़गानिस्तान वाली। हमने 270 बनाए हुए होते हैं। 270 एक डिफेंडेबल टोटल होता है, मतलब 270 रन्स में आप ये मान सकते हो कि आपका 70% गेम जो है वो आपके बैट्समैन ने आपके हाथ में रख दिया है। बाकी 30% है वो आपके बॉलर ने करनी है। और 30% आपको पता है अफ़गानिस्तान जैसी टीम से आप क्या ही उम्मीदें रखोगे कि वो ओडीआई में 270 मार देंगे, लेकिन उन्होंने मार दिया था। उनमें यही हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर थे। नसीम नहीं था क्योंकि इंजरी थी उसको 2023 के वर्ल्ड कप में, बाकी यही शाहीन था, यही रऊफ़ था। इन दोनों से जो है वो डिफेंड नहीं हुआ था 270 का टोटल। अभी और रुके भाई साहब, और न्यूजीलैंड से मैच हुई हमारी। न्यूजीलैंड ने हमें 400 मार दिए भाई उस वर्ल्ड कप में। 350 हम खा चुके थे, 270 हम चेस करवा चुके थे, 390 भी खा चुके थे, और हमने कहा ली 400 हम खा लेते। और उसमें भी क्या हुआ, 10 ओवरों में हारिस रऊफ के स्कोर था 86। 10 ओवरों में इसने 86 खाया था। और फिर जो है आपको पता है वो तो हम बाई चांस में जीत गए, क्योंकि फ़खर की बल्ला लग गया। वो फ़खर का दिन था, ये फ़खर साहब की मेहरबानियाँ होती हैं कि उसका साल में कोई 1 या 2 दिन होता है, और उसमें जब चलता है तो अच्छा चलता है। तो मेहरबानी साहब की है फ़खर ज़मान की कि उसमें चल गया, और बारिश भी हो गई, जिसकी वजह से हम मैच तो जीत गए, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अंदर से खाती है ना मैच, वो अफ़गानिस्तान वाली होती मैच, अफ़गानिस्तान वाली मैच है। अगर अफ़गानिस्तान से हम जीते होते वो मैच, तो आज हम सेमीफाइनल वो खेल चुके होते। लेकिन हम हारे थे क्योंकि हमारे बॉलर्स से वो डिफेंड नहीं हुआ था 270। तो ये था हमारा 2023 का रिकॉर्ड। और इसमें हारिस रऊफ़ ने जो है वो 536 रन खाए थे टोटल, जो कि किसी भी बॉलर ने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं खाए। तो ये रिकॉर्ड भी हारिस रऊफ़ साहब के पास है। तो 2023, अब आते हैं 2024 में। 2024 में जिस टीम से हारे हैं ना हम, आपको हैरानी होगी। वो थी सबसे मिनो टीम, सबसे छोटी टीम। उसने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था, यूएसए थी वो। यूएसए से हमने लास्ट ओवर में 15 चाहिए था, और बॉल किसके हाथ में थी? हारिस रऊफ़ के हाथ में। हारिस रऊफ़ के हाथ में बॉल थी। T20 का गेम था, इसका फेवरेट फॉर्मेट, लेकिन इससे 15 रन्स डिफेंड नहीं हो पाए, और सुपर ओवर तक मामला चला गया। और सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने काम शुरू कर दिया। वही सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने वाइड बॉल फेंक के जो है वो चौका उसने एक ही खाया, लेकिन वाइड करवा के, ये करवा के, वो करवा के मैच जो है वो यूएसए जीत गई। आप सोच सकते हैं यूएसए जैसी टीम से हम हारे हैं, हम अपने इन्हीं बॉलर्स की वजह से। ये इसमें बैट्समैनों की गलती नहीं थी। इसमें हमारे अब बैट्समैनों की गलती कैसे हो सकती है भाई? 170 रन्स का टारगेट आपने दिया, वो आपकी बॉलर डिफेंड ना कर पाए, और यूएसए जैसी टीम से, तो बैट्समैनों की गलती हुई है। ये आपके हारिस रऊफ साहब की गलती हुई। उसमें आमिर भी था। आमिर ने चलो यूएसए के खिलाफ अच्छी बॉलिंग करवाई थी सुपर ओवर के अलावा। सुपर ओवर में भी उसकी वाइड्स वगैरह चली गई थी, जिसकी वजह से रन्स आ गए थे। लेकिन मेन जो बात है वो हारिस रऊफ ने क्या किया था, 15 रन्स चेस नहीं हो पाए थे इससे, डिफेंड नहीं हो पाए थे इससे। ये आपका रफ्तार, बस पेस पे जोर है। पेस पेस कम नहीं होनी चाहिए। बाकी चाहे बाढ़ में लाइन लेंथ का तो कोई जिक्र ही नहीं है, यॉर्कर तो है ही नहीं ना गेम में जैसे, बस सिर्फ पेस। इनका काम ही यही है कि भाई 24 घंटे आपको दिन में मिलते हैं, सिर्फ 24 घंटों में सिर्फ इनका एक ही काम है, क्रिकेट खेलना। वो ही सही नहीं करते, बाकी हर काम करते हैं। जैसे अभी मैच हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो उसमें जहाज़ गिराने के ये इशारे और ये वो सारी चीज़ें हारिस रऊफ कर रहा था। अगर कोई चीज़ नहीं कर रहा था, वो बॉलिंग नहीं कर रहा था, जो कि इसका काम है। हमारे प्लेयर्स ये कब सोचेंगे कि भाई जो आपका काम है वो करें, जो दूसरों का काम है वो उनको करने दें। आपका काम है आप ग्राउंड पे आके अगलों को हराएं। आप अपनी अच्छी बॉलिंग करके अगलों को जो है वो चैलेंज करें कि आप हमें खेल के दिखाओ। आपकी जो है वो लाइन लेंथ ही पता नहीं, आपको पता ही नहीं कि तिलक वर्मा को बॉल कौन सी करवानी है। तो ये तो जी 2024 हो गया ना। अब आते हैं 2025। 2025 में सबसे पहले होती है चैम्पियंस ट्रॉफी हमारी,
जो कि हमारे अपने होम पे होती है। हमारे अपने होम पे कुट्टे खाता है ये हारिस रऊफ़ साहब। किससे खाता है? न्यूजीलैंड से। 10 ओवरों में फिर से 84 रन खाता है और अपने ही होम पे जो है वो कुट्टे खाता है और चैम्पियंस ट्रॉफी में ज़लील होकर हम हार जाते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी तो ऐसे लगता है कि हुआ ही नहीं था, टूर्नामेंट हमारे लिए था ही नहीं टूर्नामेंट। मुझे तो याद ही नहीं है कि उसमें हम कौन सी मैच जीते थे। न्यूजीलैंड से हमारे थे, इंडिया से हमारे थे, बाकी हमारी किससे हुई थी पता ही नहीं है। तो ये इन्हीं इन्हीं बॉलर्स की वजह से हम जलील होते हुए आ रहे हैं। कसूर बैट्समैनों पे आ जाता है, बाबर आजम पे आ जाता है, रिजवान पे आ जाता है, लेकिन आपके भाई जो मेन अचीवमेंट जिन्होंने की हुई है ना कारनामे, वो आपके हैं बॉलर्स। शाहीन साहब भी आ जाते हैं उसमें। ये तो मैं डेडिकेटेड वीडियो हारिस रऊफ़ पे बना रहा हूँ, रऊफ़ शाहीन भी इतने धुले हुए नहीं। हारिस रऊफ़ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है ना, इसलिए उस पर वीडियो बन रही है अलग से। और ये मेरी यूट्यूब की सबसे बड़ी वीडियो होने वाली है क्योंकि हारिस रऊफ़ के कारनामे ही इतने बड़े। तो ये तो हो गया 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी। अब आते हैं 2025 में जो हुआ था एशिया कप। अब एशिया कप में क्या हुआ जी, हमने इंडिया से 3 मैचेस खेले और तीनों ही हार गए और तीनों के तीनों हम अपनी बॉलिंग की वजह से हारे। अपनी थर्ड क्लास बॉलिंग, ये तीनों के तीनों मैचेस हम जीते हुए थे। लास्ट मैच की बात करते हैं कि जो हमारा फाइनल था इंडिया के साथ। फाइनल में क्या हुआ जनाब, हमारे बैटर्स ने सही बैटिंग की, कोलैप्स उन्होंने किया, लेकिन टारगेट डिसेंट बनाया। लेकिन वही हुआ, बॉलिंग में अभिषेक शर्मा पागल हुआ पड़ा हुआ था। मतलब कि वो बैटिंग जिस तरह से कर रहा हुआ था, हमने हमारे बॉलर्स को धो डाला था इसने। और छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, किसी बॉलर से आउट ही नहीं हो रहा था। वो तो शुक्र है कि राणे साहब ने, हमारे फ़हीम अशरफ ने जो है वो अभिषेक शर्मा को आउट किया, फिर गिल को आउट, फिर शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, इस तरह चलते गए। एक बंदा रुक गया, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने 65 रन की पारी खेली और तकरीबन उसने जो भी रन्स मारे हैं ना, क्विक रन्स मारे, वो हारिस रऊफ़ के खिलाफ ही मारे। उसमें भी हम तकरीबन गेम में आ चुके थे, हमें यही लग रहा था कि हम जीते हुए हैं क्योंकि अगलों के ऊपर प्रेशर था। और मुझे तो ये भी था कि अब तो इनके पास कोहली भी नहीं है ना जो मैच को लेके चले, शर्मा भी नहीं है, तो अब तो ये हार जाएंगे। तिलक वर्मा क्या प्लेयर है, इसको ऑफ साइड पर खेलना आता ही नहीं है। लेकिन हमें क्या पता था कि भाई रऊफ़ को ऑफ साइड पर बॉल ही नहीं करवाना आती। हमारा कोच माइक हसन ग्राउंड में आ के समझा रहा है कि भाई ये ऑफ साइड है, इसको इधर बॉल कर, उससे खेली ही नहीं जाएगी। ये फिर भी लेग साइड पे दे रहा है। एक बार वसीम जूनियर को उसने भेजा कि भाई इसको समझा के आ। वसीम जूनियर आया, फिर उसके बाद बाउंड्री लाइन पे किसी और प्लेयर को खड़ा करके उसको समझा रहा है कि तू इस तरह से करवा, फिर भी नहीं समझा। फिर खुद आके बाउंड्री लाइन पे समझा रहा है कि भाई साहब ये ऑफ साइड है, यहाँ पे तिलक वर्मा को करवा नहीं, फिर भी लेग साइड पे करवा रहा है। और तिलक वर्मा इसको मारे जा रहे हैं क्योंकि उसको पता था कि इसको बॉलिंग आती ही नहीं है, करवाएगा ऑफ साइड पे, फिर भी उसको लेग साइड पे फेंक रहा था क्योंकि भाई ऑफ साइड पे उसकी आती ही नहीं है बॉलिंग, सही से नहीं करवाता। उसकी बस एक ही पता ही नहीं है उसको लाइन लेंथ का, बस जहाँ आती पेस पे बस जोर है, पेस पेस नहीं कम होनी चाहिए, तो वही कर रहा था हारिस रऊफ वहाँ पे भी। आखिर में माइक हसन गुस्सा होकर कह रहा है कि भाई जो करना है कर, तू ऑफ साइड पे करवा, फिर भी नहीं हुआ। ए रिज़ल्ट क्या हुआ भाई, फ़हीम अशरफ ने सेकंड लास्ट ओवर वहाँ पे अच्छा निकाला था, डूबे की विकेट ली थी सेकंड लास्ट ओवर में फ़हीम अशरफ ने, जो कि अच्छा खेला था। हालांकि फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, जो मेन बॉलर है वो हारिस रऊफ़ है, लेकिन वो उससे बेहतर बॉलिंग करवा रहा था। फ़हीम अशरफ हारिस रऊफ़ से बेहतर बॉलिंग करवा रहा था। जब लास्ट ओवर की बात आई तो लास्ट ओवरों में जी चाहिए था वही जो कि आज चाहिए था। लास्ट ओवर में चाहिए था 10 रन्स। खड़ा था सामने तिलक वर्मा, वही तिलक वर्मा ने जो है वो छक्का चौका मार के मैच को ख़त्म कर दिया और हमारे जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए और हमारे जो ख्वाब थे वो वहीं के ख्वाब पड़ गए, मीम्स मीम्स की हद तक रह गए। हम मीम्स तो बड़े बनाते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो ऑन दी ग्राउंड परफॉर्म करना था वो इन्होंने करना था, हमारे बैट्समैनों ने करना था, हमारे बॉलरों ने करना था, वो इन्होंने किया नहीं और जिसकी वजह से हम भी जलील हो के रह गए। तो ये थी जनाब हारिस रऊफ़ की स्टोरी पूरी की पूरी, जो कि मैंने आपको बताई। इसके बावजूद इसके फ़ैन जो है वो बड़े पागल हुए पड़े होते हैं कि ये हमारा जो है वो
रफ्तार है, इसकी रफ्तार चेक करो, पेस है, ये भाई पेस किसका नहीं है। फास्ट बॉलर का मतलब ये होता है कि फास्ट पेस। तो अगर पेस की बना पे आप इसको उठाते हो और लाइन लेंथ इसकी है नहीं, तो फिर इसको दफ़ा करो, क्यों रखा है इसको टीम में। या तो हो ना कि हमारे पास बॉलर नहीं हो कोई खेलने वाला, मतलब कि जिसको बॉलिंग ना आती हो, फिर हम कहें भाई हमारे पास बॉलर हैं हम उठाते नहीं हैं। अब्बास आफरीदी बिल्कुल उसकी लाइन लेंथ करेक्ट है, उसकी पेस भी सही है, उसको गायब किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके जो है वो ग्रुप बाजियाँ नहीं है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। अब्बास आफरीदी परफेक्ट बॉलर है, उसको यॉर्कर पे पता है यॉर्कर कहाँ करनी है, बाउंसर पता है बाउंसर कहाँ पे करनी होती है, उसको हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का आइडिया है अब्बास आफरीदी को। लेकिन हम उसको नहीं खिलाते। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि फ़ैन फॉलोइंग नहीं है उसकी किसी लीग में पक्का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वसीम जूनियर वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। हालांकि 100 गुना बेहतर है, रिवर्स स्विंग अच्छी करवा लेता है इसे। हारिस रऊफ से तो होती ही नहीं है ना स्विंग ना रिवर्स स्विंग। वसीम जूनियर को हमने बाहर फेंका हुआ है, किसी हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं है। मीर हमज़ा जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको हैरान करके आया था ट्रेविस हेड वालों को। मीर हमज़ा जाके हमारा टेस्ट मैच खेला था और ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई थी, लेकिन उसके बाद फिर से गायब हो गया। कहाँ है? कोई है ही नहीं मीर हमज़ा, कोई प्लेन में ही नहीं। अभी उसको टेस्ट में भी नहीं उठाते, शायद कि ये रऊफ़ की जगह ना खा ले। तो यहाँ पे यही चल रहा है। और ज़मान खान किधर है? वेयर इज़ ज़मान खान? वो भी नहीं है। भाई बॉलर में गिनवा गिनवा के थक जाऊंगा। मोहम्मद हसनैन से 100 गुना बेहतर है हारिस रऊफ से। उस वो एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं दिखाता, हम उसको निकाल देते हैं, बाहर फेंक देते हैं मोहम्मद हसनैन को। लेकिन ये रऊफ साहब हमारे शुरू से परफॉर्मेंस नाकाम होते आ रहे हैं, शुरू से, लेकिन हमने नहीं निकालना। शाहनवाज दहानी का क्या कसूर था कि उसको निकाल दिया है। बाकी जो है वो प्लेयर्स खेलते हैं, शाहनवाज दहानी भी निकल गया। तो ये जो थे हमारे रऊफ़ को हमने एक्सपोज किया। ये इसके बावजूद भी अगर आप कहते हो रऊफ़ को खेलना चाहिए टीम में, तो भाई फिर आप पाकिस्तान टीम के दुश्मन ही हो। आप हारिस रऊफ़ के भी दुश्मन हो, क्योंकि हारिस रऊफ़ को चाहिए कि वो जाके कोई और स्पोर्ट ज्वाइन करे या कोई अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करे, कोई बॉलिंग स्किल्स पे काम करे, मीमबाजियों पे से थोड़ा परे हटे और उसका जो रियल जॉब है उस पे काम करे। तो ये थी मतलब कि हारिस रऊफ़ के ऊपर एनालिटिक्स। और उसके अलावा जो एक और न्यूज़ है वो भाई हैरान कुन है कि जो हमारे दो बड़े स्टार हैं, टॉप ऑर्डर के प्लेयर, फ़खर जमान और सैम अयूब, उन्होंने जी जो है वो बाबर की तरह एंकर करना शुरू कर दिया है। फ़खर जमान ने जो है वो अभी मैच हुई थी डिजर्ट वाइपर्स की, जिनमें फ़खर जमान की टीम ने 230 रन बनाए और फ़खर जमान ने पार्टनरशिप मारी थी 150 रन्स की। ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसमें गूस, यूएसए का प्लेयर है गूस, उसने सेंचुरी मारी है और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। और हमारा फ़खर जमान मतलब कि ओपनिंग विकेट नहीं गिरी फिर भी इतना स्लो खेल रहा है, 50 गेंदों में 70 मारे। अब बहुत से लोग खुश होंगे कि 50 गेंदों पे भाई मैच को देखो, सिचुएशंस को देखो। अगला बंदा यूएसए का आके वो जो है वो मतलब कि मेन किरदार अदा कर रहा है कि भाई मैं हिटिंग कर रहा हूँ। आपके 2017 से आपको जिसको मानते हो इतना बड़ा प्लेयर है और 17 में था अभी, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो इतना स्लो खेल रहा है। तो किस लेवल के साथ आप खेल रहे हो। और दूसरा भाई सैम अयूब साहब, उसने तो 32 गेंदों में 29 बनाए T20 में। ये हमारा ओपनर है सैम अयूब। और वन डाउन पे आता है जी फ़खर जमान। अगर बाबर वन डाउन पे आता है तो फ़खर ओपनर आएगा, साहिबजादा फरहान भी ओपनर, सैम अयूब भी ओपनर। पता नहीं किस क्या होगा टीम का हाल भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ओपनर कौन आएगा, वन डाउन कौन आएगा। और सारे के सारे एंकर भर दिए। सैम अयूब है तो उसको हम एग्रेसिव मानते हैं, लेकिन एंकर ही नहीं कर रहा है वो आजकल। फॉर्म भी उसकी नहीं चल रही, इंटरनेशनल में डक पे डक फेंकता हुआ आता है। साहिबजादा फरहान नो डाउट छक्के मारता है चौके मारता है, लेकिन डॉट बॉल की रेशो उसकी ज़्यादा है भाई। अब मानो या मानो वो डॉट बॉल ज़्यादा खेलता है, जिसकी वजह से स्ट्राइक रेट उसका भी स्लो है। उसके बाद बाबर आजम तो आपको पता है वो बना ही एंकर है, उसकी नेचुरल ही एंकर है, वो तो उसको तेज़ खेलना आता ही नहीं। फ़खर जमान आपके सामने जो वो बैटिंग कर रहा है आजकल, या तो वो चलता ही नहीं है, चलता है तो ऐसी लंगड़ी इनिंग खेलता है कि हमें देख के लगता है कि यार कौन सा फ़खर है ये, कोई दूसरा फ़खर इंस्टॉल हो गया है क्या। ये तो हमने फ़खर नहीं देखा था। तो ये है।
उस्मान खान को फिर खिलाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता कि वो मतलब उसका रोल क्या है टीम में विकेट कीपर के अलावा। और उसके बाद हमारे जी आगा जी आ जाते हैं। आगा जी तो T20 के प्लेयर ही नहीं है, ये तो हमारे सबको पता है। T20 का प्लेयर है ही नहीं वो, ODI का प्लेयर है, उसको हमने T20 में डाला हुआ है। एंकर प्लेयर वो भी, सारे एंकर हमने भर लिए। उसके बाद हमारे शुरू हो जाती थी शादाब खान साहब, दामाद साहब, जिनको जो है हमने पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस बना पे हमने अपनी टीम में डाला है और वो टीम में आ गया है। उसके बाद जो लौट वाली आने वाली है फ़हीम अशरफ और नवाज़, इनमें थोड़ा सा है पोटेंशियल कि वो हार्ड हिटिंग करके एक T20 की गेम खेल सकते हैं। बाकी तो आपके सामने है हमारी पूरी की पूरी टीम, जो कि हमने पहले एशिया कप में इंटेंट का चूरन भेज के जो है वो बनाई थी। वो सारे अब एंकर बन गए क्योंकि उनको पता है कि इंटेंट तो अब चलने वाला है नहीं, तो अब एंकर कर लें भाई। अब सब बाबर आजम बनने में तैयार है, तो उसका बड़ा नाम है क्योंकि वो एंकर करता है। तो एंकरिंग है भी आसान, क्या करना है, बॉल को रोकना ही तो है, तो वो कर रहे हैं बस। हिटिंग तो हमसे होनी नहीं क्योंकि इनकी फिज़िकल फिटनेस ही नहीं है हिटिंग करने वाली। हिटिंग करने के सिक्स पैक्स होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। आप जिम वर्कआउट करें जाके, इन्होंने इनसे निहारियाँ ही नहीं ख़त्म होती। इनकी फ़िटनेस लेवल आप चेक करें, बाबर आजम का इतना पेट निकला हुआ है, पूरा का पूरा जो है वो फिटनेस का बेड़ा गर्क लगा हुआ है हमारे प्लेयर्स का। लेकिन ये है हमारे टीम के हालात, और हम इस टीम के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आप के जहन में आ रहा है कि हम इस टीम के साथ जीतेंगे वर्ल्ड कप? जीतें तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मसला ये है ना कि अगर तो कोई भी टीम बाकी स्क्वाड देख के मुझे तो बहुत बड़ा डर लग रहा है बाकी टीमों का। ऑस्ट्रेलिया का आप चेक करें, सारे एग्रेसिव प्लेयर। आप इंडिया का चेक करें, सारे एग्रेसिव प्लेयर, और उन्होंने हमें दिखाया भी है एशिया कप में। और इंग्लैंड भाई 300 रन्स मार चुकी है वेस्ट इंडीज़ को, और वेस्ट इंडीज़ खुद कम नहीं है। और साउथ अफ्रीका मोस्ट डेंजरस टीम। तो भाई सारी टीमें लेवल वाली हैं, न्यूजीलैंड भी अच्छा स्क्वाड है उनका भी, लेकिन हमारा जो है वो बहुत ही वीक स्क्वाड है। सबसे मसला ये है कि अगर तो अगली टीमों को हम जितना भी वो करें, फोर्स करें, तो 180-90 तो हमें मार ही देंगी जैसी हमारी बॉलिंग है। तो क्या हमारे बैट्समैनों में इतना दम है कि वो 180-90 चेस करें? सबसे पहले तो 170 से ऊपर हमारा सोचने का जो है वो होता ही नहीं है। हमारा कप्तान जब भी जाता है, या आगा या रिजवान या बाबर आजम, उनका माइंड में वो यही कहता है कि हम इस पिच पे 160 बनाएंगे। तो जब अगले बैटिंग करते आते हैं तो वो तो 190 बना के चले जाते हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी 160 की होती है, तो 20 रन तो यहाँ पे ही छोट हो गए। तो ये 20 रन बढ़ के देख के ही इनका माइंड काँप जाता है, और ये प्रेशर में आके 160 जो उन्होंने बनाना होता है वो भी नहीं बना पाते। जब 180-90 का टारगेट देखते हैं, 200 का टारगेट देखते तो इनकी सांस अलग में आ जाती। भाई 200 कहाँ से आ गया ये? हमारे जैसे बॉलर हैं, मुझे लग रहा है कि नॉर्मल रूटीन होगी हमारे ये वर्ल्ड कप में 200-200 खाना। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप हमने उठाई है, शादाब खान को जो पड़ेंगे छक्के चौके, आप देख लेना इस वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो बॉलर है। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि उसको श्रीलंका वाली टीम में सीरीज़ में ऐसे कोई छक्के लगे 6-6 मतलब के, ताकि वहीं से ही ड्रॉप हो जाए। लेकिन लग नहीं रहा, बहुत मुश्किल है क्योंकि वर्ल्ड कप में ये हमारे लिए बहुत काम ख़राब करेगा। भाई उस्मान तारिक को आप डालो, अभी उसने ILT में जो है वो परफॉर्मेंस आप उसकी चेक करो, इधर शादाब की BBL में चेक करो, जलील हो रहा है। तो अगर आप शादाब को उठाते हो तो आपका इब्रार अहमद कहाँ जाएगा, वो भी आपको देखना है भाई। क्योंकि अबरार अहमद भी आपका एक प्लान का हिस्सा है, वो भी एक अच्छा बॉलर है। नवाज़ तो आप खिलाओगे ही खिलाओगे, बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो अबरार अहमद का भी होना लाजमी है, फिर शादाब भी होगा तो फिर नवाज़ भी। ये 3 प्लेयर की कॉम्बिनेशन बन नहीं सकती। तो शादाब को तो ये लाएंगे ही लाएंगे, तो कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी? अबरार अहमद को देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। चलो, अगर हम वैसे तो बात की मैंने कि अगली टीम अगर पहले बैटिंग करे तो वो 180-190 बनाएगी। अगर हम पहले बैटिंग करें तो हमारे आगा जी का जो है पहले ही माइंड से 160 का बना हुआ होता है कि हम 160 करेंगे। चलो बेस्ट केस हम मान लेते हैं 175 कर लेते, कर लेंगे ये, जो कि नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है। लेट सपोज
कर लिया इन्होंने 175, तो अगली टीमें क्या हमारी बॉलिंग पे 175 चेस नहीं कर पाएंगी? इंडिया नहीं कर पाएगी चेस? क्या साउथ अफ्रीका नहीं कर पाएगी चेस जैसी उनकी टीम है? क्या ऑस्ट्रेलिया तो हमें पहले ही उन्होंने ऑन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने हर वर्ल्ड कप में हमें बाहर ऑस्ट्रेलिया ही करती है। तो वो टीमें हमें कहाँ छोड़ेगी और हमारी टीम कहाँ खड़ी हुई है अभी, ये हमें देखना है। हमारे प्लेयर्स को आपस में कॉम्बिनेशन बनानी है ताकि आगे जाके वर्ल्ड कप में वो सर्वाइव कर सकें। तो यही थी आज की वीडियो। हारिस रऊफ़ पे जो है वो बहुत बड़ी आज की वीडियो बन गई है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज रात हो रही है, रात को मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह को ही आप ये वीडियो अपलोड होता हुआ देखेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, कम्युनिटी बिल्ड करें इसको, चैनल को 31 सब्सक्राइबर हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।